देखो, मैं कई सालों से काम कर रहा हूं और मेरी एक सीधी सी स्ट्रेटजी रही है कि सेमिनार करो, पैसे लो, है ना, और जाओ भाई तुम अपना काम, मैं अपना काम। फिर मैं 3 महीने 6 महीने नहीं आता कहीं, ऐसा ही होता है ना, 6 महीने मेरा कोई सेमिनार नहीं हो रहा। फिर मैं 6 महीने बाद सेमिनार करता हूँ। एक साल में मुश्किल से 2-3 सेमिनार में कर पाता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, मेरे को वो अच्छा लगता है तरीका कि मैं बैठकर तैयारी करूँ और एक दिन सेमिनार दे दूँ। बीच में ट्रेनिंग देता रहता हूँ, कॉल अपॉइंटमेंट देता रहता हूँ। लेकिन भाई मैं चला गया महाकुंभ के मेले में। अब वहाँ मैं बैठा रहा और घूमता रहा। कुछ बुजुर्ग हैं जो मेरे से बहुत सीनियर हैं, आप उन्हें मेरे गुरु कह सकते हैं, लेकिन वो सीनियर है, गुरु नहीं है, पर गुरु कह सकते हैं, बड़े भैया जैसे होते हैं ना। भाई साहब मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे कहा कि क्या कर रहा है। मैंने कहा ये कर रहा हूँ। उन्होंने कहा तू टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने कहा मुझे लग तो रहा है मुझे भी लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे ध्यान की 2 प्रवृत्तियाँ दी कि बैठो। एक, मैं विष्णु पोज में लेटा रहा। मैं लेटा रहा भाई साहब 2 दिन 48 घंटे, ठीक है। हालांकि थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाता था, उठकर सैर वैर भी करता था मैं फिर उनके पास गया। मैंने कहा थोड़ा सा तो मुझे क्लियर हुआ है कि क्या करना है। उन्होंने कहा तू अभी बैठ। मैं फिर चला गया मैं अपनी पोजीशन में। मैं अपनी ये वाली लात यहाँ रख लेता हूँ ऐसे। अभी नहीं दिखा सकता, तुम बोलो, जिद करोगे तो दिखा दूंगा है ना कोई 4 दिन बाद मैं पूरी तरह डूब गया और मुझे फिर होश नहीं है कि मैं कब वापस जागा। लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने 5 से 6 दिन शक्ति का ध्यान किया। शक्ति के ध्यान में उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम ना पंथ चालू करो। पंथ समझते, एक समाज का निर्माण करो, एक ऐसे समाज का जहां पर लोग तुम्हारे साथ जुड़ें और तुम उनको वो उन्होंने मुझे कोई कुछ नहीं तो 200-300 ट्रिक्स, तुम समझ लो 4-6 दिन में 200-300 ट्रिक्स आई मेरे पास नई ध्यान की, ठीक है। क्योंकि आज जो मैंने तुम लोगों को यहां बुलाया है, ये मैंने पहले ही बताया कि ये नॉर्मल सेशन नहीं है, ये एक अलग मैसेज मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये कुछ लोगों को बोर लग सकता है, क्योंकि जो नए आए हैं तो उन्हें लगेगा ये बातें कुछ और हो रही हैं। हाँ, आज का सेशन ही कुछ और बातें करने के लिए। तो क्या हुआ कि शक्ति ने मुझे मैसेज दिया। देखो मैसेज वो क्लियर होता है जब आप ध्यान में बैठते हो, आकाशिक रिकॉर्ड के साथ आप जुड़ते हो और मैसेज आते हैं तो बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्रिस्टल क्लियर, क्या करना है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। मुझे आज्ञा मिली है कि पंथ शुरू करो, समाज शुरू करो। उसके लिए कोई बहुत धोड़ धमाका करने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को साथ जोड़ो और जो जो तुमने सीखा है उन्हें सिखाओ। मुझे जो आता है मैं सिखा रहा हूं लोगों को। वो कह रहे ऐसे नहीं, सिलेक्टेड लोगों को लो, उनको साथ लेकर चलो। एक तो 2 चीजें नहीं होनी चाहिए कि ओपनली कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। सिलेक्टेड लोगों को लो जो प्रेम करते हैं, जो समझते हैं, जो शक्ति को समझते हैं। जितनी दुनिया को मिल सकते हो जाओ, मिलो, नए लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये चलेगा। क्योंकि अभी तक जो लोग, तुम्हें याद है कितने साल पहले मैंने कहा था कि हम लोग सब पहले भी मिले हैं, मिलते रहते हैं।
हम हर जन्म में मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। तुम लोग ऐसे यहां नहीं आ पहुंचे हो, बाकी क्यों नहीं आए? तुम्हारे साथ वाला क्यों नहीं आया? ये रिटर्न है कि हमें यहां आना है, हमें इस चीज के साथ जुड़ना है। जिसने जुड़ना है वो अपने आप जुड़ा रहेगा, जिसको नहीं जुड़ना वो उसको पता ही नहीं चलेगा वो कब कहां चला गया। जिसको रुकना है वो रुकेगा। पंथ शुरू करना है, समाज बनाना है। समाज समझते हो चारवाक समाज। बस मेरी सीधी सी बात है कि मैं एक चारवाक समाज बना रहा हूं, तुम लोग उसमें आओ, उसका हिस्सा बनो, उसको और फैलाने में मदद करो। तब से मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ एक दो बंदे और हैं, वो भी तुम्हें दिख जाएंगे। ठीक है, करना क्या है? वो समाज क्या करेगा? वो समाज क्यों बनाना है भाई? समझ रहे हो? वो भी तो देखो। जो शिक्षा, जो ज्ञान तुम्हें यहां दिया जाएगा, लक्ष्मी सिद्धि में, काली सिद्धि में, शिव सिद्धि में। लक्ष्मी सिद्धि की बात बताता हूं, पैसा ही सब कुछ है ये बताने। ये एक समाज है जिसको बाकी धर्म गालियां देते हैं। बाकी किसी भी धर्म में चले जाओ, वो कहेंगे अरे चारवाक वाले ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, शराब पीते हैं, सेक्स करते हैं, शराब पीते हैं, सेक्स करते हैं, पैसे कमाते हैं और पैसे लुटाते हैं, हुआ हुआ करके घूमते रहते हैं जंगलों में, यहाँ वहाँ। इन्होंने अपने आश्रम बनाए होते हैं, अपने डेरे बनाए होते हैं। कंजर लोग हैं, कितनों को तो आज भी गाली दे रहे होते हैं, है कि नहीं? वो कहते हैं डेरे वेरे बना के बैठे हैं, सब चोर हैं ये। लेकिन क्या वो सुधरते हैं? नहीं, सुधरने जैसा यहाँ कुछ नहीं। वहाँ आओ आश्रम में, वहाँ रहो, ठीक है, इंजॉय करो। चारवाक क्या कहता है? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? चारवाक की नजर में जीवन का उद्देश्य क्या है? देखो मैंने लिखा हुआ है, ओके, ये बड़े दिन लगा के लिखा है मैंने। सुखवादी होना। क्या होना? सुखवादी होना। सुख भोगना ही चारवाक के जीवन का लक्ष्य है। सुख के पास जाना और दुख से दूर जाना। कम्युनिटी बनाकर रहना, आश्रम बनाकर रहना, अपने जैसे लोगों के साथ रहना, अपने जैसे लोगों के पास रहना। हाँ, अगर तुम पैदाइशी शाकाहारी हो तो मांस मच्छी मत खाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम मांसाहारी हो, फिर मंगलवार क्या और शनिवार क्या? अगर तुम खा ही रहे हो, ऐसा थोड़ी कि तुम मंगलवार को नहीं खाओगे तो तुम्हें कंसेशन मिलेगा, मरने के बाद डिस्काउंट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? चारवाक क्या कहता है? सुख के करीब जाना है और दुख से दूर जाना है। बड़ा सिंपल सा लक्ष्य है जिंदगी का। कोशिश करो 100% तुम्हें खूब अय्याशी मिले, सुख भोगो। जिस चीज से तुम्हारे शरीर को आनंद मिलता है, तुम्हारी आत्मा को आनंद मिलता है, वो करो। अब देखा तुम लोगों के दिमाग में एकदम से क्या आएगा? अगर खून करने में आनंद मिलता, ऐसा है ना भाई? इतनी दूर क्यों निकल जाते? मैं लोगों को सेशन देता हूं और मैं वहां जाके कहता हूं भाई जो इंसान की फितरत है, जो उसका दिल करता है उसको वैसा ही करना चाहिए। तो बीच में से हमेशा कोई ना कोई उठ के कहता है सर जो लोग बलात्कार करते हैं। अरे तो बलात्कार तक क्यों पहुंच जाता है भाई? हर चीज जब हम कहते हैं खुश रहो, कोई मरा हो तब भी खुश रहो, तो पागल है क्या? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कोई मरा हो तब भी खुश हो। खुश रहो। सुख भोगना ही इंसान के जीवन का पर्पस है। एक कीड़ा होता है, एक छोटा सा कीड़ा, उसको भी पता होता है कि जहां आग है वहां नहीं जाना, जहां दूसरा जानवर मुझे खा लेगा वहां नहीं जाना, जहां पानी है उस तरफ जाना है, जहां फूल है उस तरफ जाना है। ये पंछी, एक कीड़े को किसने सिखाया कि सुख के पास जाना है और दुख से दूर जाना है? प्रकृति ने सिखाया ना, उस कुदरत ने सिखाया। चारवाक के अनुसार पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? व्यापार, प्यार,
राजनीतिक शक्ति हासिल करना। ये जितने तुम पॉलिटिशियन देखते हो ना, ये सब चारवाक के अनुयायी हैं। जितने तुम बॉलीवुड के हीरो हीरोइन या म्यूजिक, अच्छा तुम म्यूजिक देख सुनते हो, कई बार हम म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उसमें कैसी कैसी बातें होती है, बंदा सोचता है यार ये क्या बात है। वो चारवाक लोग हैं। वो बिना डरे शेखी बघारते हैं, है ना, शान बघारते हैं, ज्यादा ही वो मुछे मरोड़ते हैं, जबकि दूसरे लोग कह रहे होते हैं ये कैसे बकवास गाने हैं। हाँ, हम भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो चारवाक लोग हैं जो बिल्कुल ही उस चीज से मुक्त हैं। बिल्कुल वो किसी भी रोका टाकी से, किसी भी शर्म से, किसी भी लिहाज से वो दूर रहते हैं। चारवाक किसी धर्म को फॉलो नहीं करता और किसी धर्म का विरोधी नहीं है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे समाज में आओ, मेरे पंथ में आओ, तो मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि अपना समाज छोड़कर आओ, अपना धर्म छोड़कर आओ, तुम उसको करो, क्योंकि हर धर्म चारवाक का ही एक्सटेंड वर्जन है। जब मेरा ही एक्सटेंड वर्जन सामने वाला है तो मैं उसको यह क्यों कहूंगा कि तू गलत है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, चारवाक दूसरे धर्मों का विरोध करता है। वो क्यों विरोध करेगा? तुम उसी का तो फैला हुआ रूप हो। चारवाक कहता है कि इंसान में कीड़ा होता है भाई, वो मूर्ति पूजा करेगा ही करेगा। क्यों? इंसान मूर्ति पूजा क्यों करता है? क्योंकि सबसे पहले वो दूसरे इंसान से प्यार करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड प्यार करती है अपने बॉयफ्रेंड से, या पति पत्नी एक प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तो उसकी मूर्ति से, उसके शरीर से प्यार करते हैं ना वो देखकर। तो कभी वो प्रेमी वहां नहीं है तो वो उसकी मूर्ति बना लेते हैं। जो लोग 20-20, 50-50 साल जेल में रहते हैं, वो अपनी या किसी लड़की की फोटो बना लेते हैं दीवार पर, या मूर्ति बना लेते हैं। ये इंसानी फितरत है, क्योंकि इंसान को सबसे प्यारा इंसान होता है, और जब वो इंसान वहां नहीं होता या वो मर जाता है, पिताजी, दादाजी, माँ, तो कुछ लोग उनकी फोटो रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उनकी मूर्ति बना लेते हैं। तो मूर्ति बनाना इंसान की फितरत है। अब इसी मूर्ति बनाने की फितरत को वहां से उठाकर हिंदू धर्म ने मूर्ति 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 मूर्ति, हर चीज की मूर्ति मचा दी, जिसमें कोई बुराई नहीं है। वो किसका एक्सटेंड वर्जन है? चारवाक का। जीवन का लक्ष्य क्या है भाई? गौर से सुनो। चारवाक की नजर में जीवन का लक्ष्य क्या है? बुद्धिमानी, चतुरता, राजनीति, व्यापार, विदेशों में व्यापार, अच्छा माल लेकर आना, हीरे, सोना, बड़ा घर बनाना। देखा कितनी लालची भरी बातें, है ना? ऐसा लग रहा है कोई पागल आदमी या व्यापारी। धर्म कहता है ये सब गलत है, कुछ मत करो, नंगे घूमो, राम राम करो, धोती पहनो। और शाकाहारी वाला पॉइंट समझ गए मेरा? शाकाहार तो बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वेजिटेरियन होना, कुछ लोग देखो, कुछ लोग ना गॉड गिफ्टेड वेजिटेरियन होते हैं, वो पैदा होते हैं और वो कुछ नहीं, वो कोई मांस मछली नहीं खाते, उनको कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम खाते हो तो ये अच्छी बात। मेरी बात बुरी लगेगी, है ना? मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि फिर तो वो पॉलिसी का क्या होगा कि जानवरों में भी जान होती है, उनका भी परिवार होता है। लेकिन अब आदमी इतने हजार सालों से भूखा मरता आ रहा है, वो खाता ही आ रहा है। अच्छा, जब शेर हमें खाता है वो क्यों नहीं सोचता हमारा भी परिवार है? उसको भी सोचना चाहिए ना कि इसकी बीवी घर में इंतजार कर रही होगी, मैं खा जाऊंगा तो इसके बच्चों का क्या होगा। वो तो खा जाता है। चारवाक के जीवन का लक्ष्य क्या है? सर्वज्ञानी होना, एनलाइटनमेंट, कनेक्ट टू द आकाशिक रिकॉर्ड। ये चारवाक के जीवन का लक्ष्य है। उस महाशक्ति के साथ जुड़ना
जितने भी संत हुए हैं देवताओं को देखो, हिंदुओं और दूसरों में क्या फर्क है, हिंदुओं के देवता होते हैं, हिंदुओं में संत नहीं होते। और जो नॉन हिंदू है, क्योंकि उनको क्या बोल सकते हैं, वो भी एक किस्म से हिंदू ही होते हैं, लेकिन उनमें संत होते हैं। और संत किसकी बात कर रहा होता है? अकाल की, निराकार की, निरंकार की, स्वयंभू की। यही तो चारवाक कह रहे हैं। वो कह रहा है कि हम तो 4 तत्वों से बने हैं, अग्नि वायु पृथ्वी जल। अब इन अग्नि वायु पृथ्वी जल का कौन शत्रु हो सकता है? कोई भी शत्रु नहीं है। इनकी किसी से, ये किसी से डरते हैं? ये किसी से नहीं डरते। लेकिन ये चारवाक की बातें किसी की समझ में नहीं आती कि भाई कौन से तत्व की बात कर रहे हो, वो कौन है तत्व, वो कहाँ है। हमें तो भाई मूर्ति समझ में आती है, जो एग्जैक्टली सही बात है। आम आदमी को मूर्ति समझ में आती है, शिव की मूर्ति हमें समझ में आती है। वो साइंस समझ में नहीं आती कि 4 तत्व होते हैं, ये करो वो करो। ओके, सो पर्पस ऑफ लाइफ, चारवाक में जीवन का लक्ष्य क्या है? बुद्धिमानी से जीना, दिमाग का इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर ईश्वर ने या हमें बनाने वाले ने हमें ये खोपड़ी दी है और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती। हम इस दुनिया में आए हैं, चले जाएंगे, इन बिटवीन हमें क्या करना है? इसका इस्तेमाल। किसका? खोपड़ी का, दिमाग का इस्तेमाल, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब। लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अपने आप हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। हम कहाँ दिमाग लगाएंगे, क्या ही दिमाग लगाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूं, मेरा कौन सा धंधा शुरू करूं, अपने बच्चे का क्या करूं, है ना। हम लोग अपने दिमाग को कहाँ कहाँ लगा कर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने अपना दिमाग ऐसी जगह पे लगा रखा है जहां दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। क्यों भाई? मजा कहां आता है? तुमने अक्सर लोगों को ये बातें करते हुए सुना हुआ ना, अबे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कल के बारे में मत सोचो। हाँ तो भाई मत सोचना, मुझे क्यों कह रहा है? तू मत सोच। बिना पैसों के भी खुश रहना चाहिए, हाँ तो रहना खुश। बिना पैसे को कौन सी खुशी होती है? लेकिन तुमने अक्सर ये डायलॉग सुने हैं ना। मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताता हूं। होता क्या है, अगर तुम में से कोई आदमी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो सोचता है मैं क्या बनूंगा, क्या कारोबार करूं, कौन सा बिजनेस शुरू करूं जिसमें मुझे लॉस ना हो, और वो सोचता उसके दिमाग की नसें दर्द होने लग पड़ती है ना, उसका बीपी भी बढ़ने लगता है, उसको बहुत टेंशन होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो कहता है ओए फ्यूचर की टेंशन मत लो, नाचो डांस करो। होते ना तुम्हारे ऐसे बड़े दोस्तों में, कहेंगे अबे काय की टेंशन ले रहा है, ऐश कर, जो होगा देखा जाएगा। डांस करने की बात वही आदमी करता है जिसका फ्यूचर डार्क है। अच्छा मान लो तुम्हारा कोई कारोबार है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बड़ा अच्छा कारोबार खोल कर दिया, वो ग्राहक पे ग्राहक आ रहे हैं और तुम हिसाब लिख रहे हो। तुम क्या पेन फेंक कर कहोगे हाँ कल किसने देखा है? नहीं ना। तुम कभी ये कहोगे चिंता नहीं करनी चाहिए? अरे जिसके पास फ्यूचर होता है ना, तुम पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दोगे, पुलिस में जाओगे, तुम कभी ये कहते हो कल जो होगा देखा जाएगा? नहीं, तुम सोचते हो। जिसके पास आइडिया है, प्लान है कल के लिए, वो बिजी है और वो खुश है। जिसके पास कोई प्लान नहीं है, शायद वो तुम्हारा दोस्त ही होगा, वो कहेगा यार चिंता नहीं करनी चाहिए, तू बहुत चिंता करता है। अरे क्योंकि तेरा भविष्य है इसलिए तू चिंता करता है, उसका कोई भविष्य नहीं है इसलिए वो चिंता नहीं करता है। वो तुम्हें मना कर रहा है कि तू भी चिंता मत कर। सो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? बुद्धिमानी से जीना, यहां से जीना है। चारवाक लोग किसी वहम में नहीं जीते, किसी
ख्यालों में नहीं जीते, वो कहाँ से जीते हैं? बुद्धिमानी से। चतुरता, विज्ञान, गणित, संगीत, कला, मैथुन, राजनीति, टेक्नोलॉजी, व्यंग, चुटकुले, कविता, ये है चार्वाक लोगों की जिंदगी। और मैं 3 दिन ध्यान में रहा, अपनी टांग अपने गले में डालकर, बड़ा मज़ा आया। और जो जो मैं लाया हूँ, अभी मैंने तुम लोगों के साथ जो सेशन किया, वैसे बहुत सारे सेशन होने चाहिए। अगर तुमने चार्वाक को ढंग से समझ लिया ना, तो पहले नंबर पर तो तुम गुरु बनोगे। चार्वाक दर्शन ऐसा दर्शन है जिसको जो भी आदमी समझ जाता है वो पहले तो गुरु ही बनता है, क्योंकि उसको जो समझ में आ जाता है ना, वो बस दुनिया को समझाना चाहता है और फिर वो धीरे 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 गुरु बन जाता है। और उसमें मजा भी बड़ा आता है, क्योंकि तुम किसी को कोई धोखा नहीं दे रहे हो, कोई पागल नहीं बना रहे हो, कोई भगवान के नाम पर लूट नहीं रहे हो। तुम ये नहीं कह रहे हो कि मंदिर में चढ़ा दो, है ना, दान दे दो या लंगर लगा दो, वहां ऐसा कुछ नहीं है। चार्वाक आत्मा को नहीं मानता, वो सिर्फ दिमाग को मानता है। वो कहता है कि दिमाग ही आत्मा का भ्रम पैदा करती है। अच्छा, आत्मा होती है नहीं होती है, ये कहां से पता चलता है? यहां से। जब तुम कहते हो मेरा दिल कह रहा है, तो एक्चुअली दिल थोड़ी कह रहा होता है, कह तो दिमाग ही रहा होता है। अगर तुम में दिमाग ही ना हो तो तुम्हें कोई भी खुशी खुशी लगेगी? एक आदमी का दिमाग काम नहीं करता, क्या सेक्स उसके किसी काम का है? किसी काम का नहीं। क्या अच्छा खाना उसके किसी काम का है? किसी काम का नहीं। हर सुख, हर भोग, हर ख्याल यहां से आता है।